इस बिल्ली को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि जमीन पर पड़ी महिला ने कुछ दिनों पहले इसकी मदद की थी। इसलिए इसने अपना मुंह खोला और एनी की ओर एक सांस उड़ा दी। फिर अगले क्षण में एनी, जिसका दिल पहले ही धड़कना बंद कर दिया था, वास्तव में जीवन में वापस आ गया। इससे पहले कि वह यह पता लगा सके कि क्या हुआ था, उसने गलती से देखा कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह न केवल बहुत दूर देख सकती थी, बल्कि उसकी दृष्टि भी बेहद तेज थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चली गई, वह आसानी से इसे स्पष्ट रूप से देख सकती है। एनी, जिसे अभी अभी पुनर्जीवित किया गया था, अभी भी पूरी तरह से सचेत नहीं था। वह केवल अपने घर के नीचे वापस जाने के लिए अपनी स्मृति पर भरोसा कर सकती थी। एनी मूल रूप से हमेशा की तरह सीढ़ियों के माध्यम से दूसरी मंजिल तक चढ़ना चाहती थी, लेकिन एक वृत्ति द्वारा संचालित वह बिल्ली की तरह ही पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक सीधे कूद गई। और चूंकि बिल्लियां साफ रहना पसंद करती हैं, यह देखकर कि उसका शरीर कीचड़ में ढंका हुआ था, एनी बहुत गुस्से में थी। उसने सीधे कांच को तोड़ दिया और खुद को साफ करने के लिए घर वापस चली गई। अगली सुबह एनी टेलीफोन की बजने से जाग गई थी। हमेशा की तरह वह इसका जवाब देने के लिए बिस्तर से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वह इसके बजाय शेल्फ से गिर गई। कमरे की गंदा राज्य को देखते हुए एनी बहुत हैरान थी। जाहिर है उसने पिछली रात की स्मृति खो दी थी। हालांकि उसे याद आया कि उसने पहले इस बिल्ली को बचाया था, इसलिए एनी ने बिल्ली को अपने कॉलर पर पते के अनुसार घर वापस भेज दिया। बिल्ली का मालिक बहुत हैरान था, क्योंकि यह बिल्ली शायद ही कभी मनुष्यों के करीब पहुंच गई, और यह एक साधारण बिल्ली भी नहीं थी। यह मिस्र के एक प्राचीन मंदिर से आया था और चंद्रमा देवी के पालतू जानवर होने की अफवाह थी, जो देवी की तरह और शुद्ध महिलाओं को उसके दूत बनने में मदद करने के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि इस युग में दयालु और शुद्ध महिलाएं पहले से ही बहुत दुर्लभ थीं, लेकिन एनी उनमें से एक थी। इस अनुमान को सत्यापित करने के लिए बिल्ली के मालिक ने कैटनीप को बाहर निकाला और उसे एनी को फेंक दिया।